क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो एक बार के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, x प्लस वाई इजक्वल टू 14, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फर्स्ट। और दूसरी का है x माइनस वाई इजक्वल टू 4 मान लेंगे सेकेंड। ठीक ना? तो क्या करेंगे, समीकरण एक है और दो है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और दो से। तो एक को तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इजक्वल टू 14 और सेकेंड है x माइनस वाई इजक्वल टू 4 है। अब देखेंगे यहाँ पर कि अपने मैंने कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो प्लस माइनस अपने से कट गया तो कैंसिल कर जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर एक एक्स 2x हो जाएगा इजक्वल टू 14 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। 2 9 18 यानी कि x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण एक में x का मान पर। तो देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई इजक्वल टू 14, जबकि x का मान कितना आया? 9 आया। तो 9 प्लस वाई इजक्वल टू 14, प्लस में तो क्या होगा? माइनस में। y बराबर में 14 माइनस 9, इसलिए y बराबर कितना गया? 14 में से 9 घटाता 5, यही आपका आंसर। तो x का मान 9 और y का मान 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे प्रश्नावली 3 एक बार के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना? क्या बोलता है कि s माइनस t इजक्वल टू दिया है 3, इसको फर्स्ट इसी तरह दिया हुआ है सेकेंड s बटा में 3 प्लस t बटा में 2, सेकेंड इजक्वल टू दिया हुआ है 6, इस सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब देखिए, अब जो यहाँ पर फर्स्ट है और सेकेंड है तो हमको प्लस माइनस यानी एस और टी में तो एक एक आगे निकाल सकते हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें एक बटा इसको है ना 2 बटा में 2, तो बटा 2 से गुणा कीजिए और इसमें कुछ भी नहीं था, एक है। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक में 1 बटा 2 से तथा 2 में 1 से गुना करने पर। अब क्या करेंगे, जब गुना होगा एस में 1 से तो एस ही होगा और माइनस टी में 1 से गुना होगा टी होगा, लेकिन बटा में 2 है तो बटा में 2 तो यहाँ 2 तरिए और टी भी बटा में 2 तरेगा इक्वल टू 3 में 1 से गुना होगा 3 बटा में 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर समीकरण सेकंड जो कहते हैं उतार एस के एस बटा में 3 के 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर इस स्वयं से कट रहा है, कैसे? प्लस माइनस है तो अपने से कट रहा है, जब अपने से कटेगा तो लिखेंगे बगल में जोड़ने पर। तो जब भिन्न का जोड़ हो गया तो एस बटा में 2 प्लस एस बटा में 3 इक्वल टू 3 बटा 2 6। नीचे कुछ नहीं देख सिपा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, अब बराबर 2 1 का लघुत्तम ले लेंगे तो 2 होगा, 2 3 6 कितना होगा? 3 एस प्लस 3 में 2 से भाग देंगे, नहीं सॉरी 6 में 2 से 3 से भाग देंगे तो 2 मतलब कटेगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल 3 प्लस 1 दूना 2 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 2 5 एस हो जाएगा और बटा में 6 बराबर में 12 3 15 बटा में 2। देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 और 2 तिहाई 6 यानी कि एस बटा में 3 बराबर में 3, नीचे कुछ नहीं देख सिपा, एस में 1 से गुना होगा एस बराबर 3 तिहाई 9, ये आपका एस का मान आ गया 9 आ गया। लेकिन अब लिखेंगे समीकरण एक में एस का मान रखने पर। अब समीकरण एक जो है यहाँ माना था क्या? एस माइनस 2 बराबर में 3 है, यानी कि एस माइनस टी बराबर में 3 है। अब देखिए एस की जगह पर कितना है? 9 है, तो लिखेंगे 9 माइनस टी इज इक्वल टू 3 होगा ना, प्लस में तो जाके माइनस होगा, माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस 9, तो माइनस टी इज इक्वल टू 9 में से 3 घटाते माइनस 6 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए टी बराबर भी आ गया 6। तो इस तरह से मेरा एस और टी का मान आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब चलेंगे एक बार तीसरा क्वेश्चन पर। अब चलिए 3 पर चलते हैं। क्या बोलता है कि 3x माइनस 3 यानी कि एक बार 3 जो बोल रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? अच्छा आप लोग समझ नहीं आ रहा है, एकदम आसान है। हर 3 को इस पर गुना करेंगे आराम से पूछ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 9 काम करवा जा रहा है, 9x हो जा रहा है तो हो रहा है, तब तो कटेगा ना छटेगा, तो बहुत गड़बड़ी बात है। तो इसमें हमको लग रहा है सिर्फ y का मान निकालना है। कैसे? तो देखिए इसे 3x है ना माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, तो 3x का 3x होगा ना, अब प्लस है माइनस में 3 इक्वल टू वाई हो सकता है, तो y बराबर में 3x माइनस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू वाई। अब पुनः अब इसी तरह ले लेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9।
अब 9x के 9x रहेगा, प्लस में जाने के माइनस में इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 यू में है, कॉमन कर ले, क्या कॉमन नहीं कर सकते हैं, गजब बात है। 3 तिहाई 9x माइनस 3 तिहाई 9 इक्वल टू 3x। देखिए सॉरी y ना है, क्या है, y है, y है, क्या है, y है। 3 से 3 कैंसिल, इसलिए y बराबर में 3x माइनस 3, आपका यही हो गया आंसर। यानी कि दोनों का मान दर्शा देना है कि दोनों के दोनों मान बराबर है, इसलिए x और y का मान कभी आ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मान लेंगे x और y का मान निकालेंगे, लेकिन कोई पूर्ण अंक संख्या में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके साथ हम अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नावली 3.3 का एकवा के 4 जो बोल रहा है, कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो x और y का मान निकालना है ना, तो कैसे, तो सबसे पहले देखेंगे ऐसे, वो क्वेश्चन का हम क्या किए हैं, उतार दिए हैं। अब यहाँ इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, लेकिन कभी भी आपको बराबर पुराने के लिए कुछ भी समझ में ना आए तो इस पॉइंट को इसमें गुना और इसको इसमें गुना कर दीजिए, बस आँख मूंद के। 0.5 और इसमें 0.3 से मल्टीपल करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 0.5 से तथा 2 में 0.3 से गुना करने पर। तो कैसे, चलते हैं, देखिए 0.5 से गुना करेंगे 0.2 में x में, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 0.10 x के x प्लस 5 3 15, यानी कि 0.15 y हो जाएगा इक्वल टू। अब 0.5 में 1.3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 5 के 5 गुना जब करेंगे ना इसको, तो बगल में कर लेते हैं हम साइड में। 0.5 में 1.3 से गुना करें, 5 3 15 5 हाथ में 1 3 0 5 इकाई 5 0, यानी कि 65 यानी 0.65 क्या होगा, 0.65। अब उसी तरह गुना करेंगे इसमें, ठीक है ना, कैसे, तो 0.3 में 0.4 से गुना करेंगे तो 0. कितना होगा 12x प्लस, अब 5 3 15 0.15 y इक्वल टू 2.3 में 0.3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आपको हम बता दें, 3 3 9 3 2 6 0 0, यानी कि 0.69। अब क्या करेंगे, अपने माने तो घटने वाला नहीं है, पर क्या करने पर, घटाने पर घटाएंगे तो घटेगा। देखिए 0.10 में से 0.12 घट जाएगा तो 3 रहता है, वही लिखा था, यानी कि 0. कितना होगा, 0.10 में से 0 घटाएंगे यानी 0.02 हो जाएगा x इक्वल टू। अब इसमें से काटेंगे, 9 में से 5 घटाता 4 और 6 में से 6 घटाता 0, दशमलव तो दशमलव, 0 में से 0 0, यानी कि बारका के सामने कथी चिन्ह है, माइनस के सामने, बारका के सामने कथी चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए दशमलव उड़ाएंगे 1 डबल 0 उतरेगा, दशमलव उठाएंगे 1 डबल 0 उतरेगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल। अब बच गया 2x इक्वल टू 4, अब 2 दूना 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यही आपका x का मान आ गया। अब x का मान बाकी नहीं, अभी और मान निकालना है, जो कि देखना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण एकवा में x का
मान क्या करने पर, रखने पर, कैसे रखेंगे, तो एक कौन है आपको 0.2x यानी कि 0.2x आप प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है ना। तो देखेंगे कि 0 के 0, 0.2 के 2, जबकि x जब कितना रखना है, हमें 2 रखना है, प्लस 0.3 के 3y इक्वल टू 1.3। अब गुणा करेंगे तो दोनों 4 होगा, 0.4 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक ना। ये प्लस में तो जाके माइनस में होगा, तो 0.3y के 3y रहेंगे, अब बराबर में 1.3 में से 0.4 घट जाएगा, तो 0.3y इक्वल टू कितना हो सकता है, 3 में से 4 नहीं घटेगा, इसलिए 13 में से 4 घटता है 9, 0.1 बच के 0, 0 में से 0 होता है 0 होगा। देखिए 0.1 से 1 0 उतरता है, होता है कि नहीं होता है, खत्म होगा कि नहीं, 3 तिहाई 9, यानी कि इसलिए y बराबर कितना आ गया 3। ओहो, हम तो या के चिन्ह छोड़ दिया, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, तो y के मान कितना गया 3। इस तरह से आपका एकवा का चौथा का आंसर आ गया। अब चलेंगे हम पांचवा क्वेश्चन पर, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन, एकवा रूट में 2x प्लस 3y बराबर 0, रूट में 3x माइनस रूट में 8y इक्वल, तो x और y का मान निकाले, कैसे, तो देखिए ऐसे समीकरण फर्स्ट मान लिए, समीकरण सेकंड मान लिए। अब देखिए इसमें कुछ नजर ना आए तो आपको बेहिचक रूट 8 को उठा के ले जाना है ऊपर में, और रूट 3 को उठा के लेना है कहाँ, नीचे में, बस गुना कर देना है ऊपर नीचे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रूट 8 से तथा 2 में रूट 3 से गुना करने पर। अब देखिए गुना कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से, रूट 8 में रूट 2 से गुना होगा तो रूट में 16x हो जाएगा, ठीक है ना। 8 तरीका रूट में 24 y इक्वल टू 0 में रूट 8 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 ना होगा। अब रूट 3 से गुना करेंगे 9x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ना है, सॉरी 8 तरीका रूट में 24 y इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए प्लस माइनस अपने से कट गया, तो क्या करने पर, जोड़ने पर। ऐसे भी 16 का गुणन 4 होगा, 9 का गुणन 3 होगा, कोई बात नहीं। 16 9 25, रूट में क्या होगा 25x इक्वल टू 0, गुना तो भाग में x बराबर में 25 हो चाहे 5 हो, इसका आंसर कितना आने वाला है 0, तो क्या होगा 0 हो गया। इसी तरह अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 जो है ना, रूट में 2x अब प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0, जबकि x से माना यहाँ क्या है 0 है, रूट 2 के 2 रहेगा, x की जगह पर 0 प्लस में रूट में 3y इक्वल टू क्या होगा 0। कितना हो संख्या से 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस में रूट 3y इक्वल टू 0, यानी कि 0 को छोड़ दीजिए, y बराबर में 0 बटा में रूट 3 होगा, इसलिए y बराबर कितना जाएगा 0। इस तरह से आपका x का मान भी आया 0 और y का मान भी आया 0। तो अब इसके बाद हम देख लीजिए ध्यान से दोबारा, नज़र से ना हटे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं।
एकवा का 6 बोल रहा है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इजक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इजक्वल टू 13/6। तो इसको सोल्व करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या किए हम उतार दिए, ठीक ना। तो इसमें दिमाग क्या खटाना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो एक जरूर छिपा होगा, है ना। अब बटा में 2 है, यहाँ 5/3 है, बस पॉल्टी मार दीजिए काम तमाम। अब 1/2 को यहाँ वहाँ, 5/3 को यहाँ वहाँ कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, इसको दर्शा दीजिए कि समीकरण 1 में 1/2 से तथा 2 में 5/3 से करने पर, ठीक ना। अब देखिए जब गुना करेंगे x 3x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, कोई बदलाव नहीं होगा बटा में, लेकिन 2 दूना 4, ये तो समझते हैं आप लोग। 5y में 1 से गुना करेंगे तो 5y के 5y होगा, बटा में 3 दूना 6 होगा। बस आप लोग इस तरह देखते जाइए। -2 में 1 से गुना करेंगे -2 बटा में 2 होगा, ठीक ना। अब दूसरे का जो है ना आपका x में 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, अब बटा में 3 तिहाई 9 प्लस है। अब 5 में y से गुना करेंगे तो 5y बटा में 3 दूना 6। देखिए बराबर खेल चालू होगा, 13×5 = 65, कितना 65 बटा में 36 18। देखिए प्लस अपने से कट गया तो बगल में लिख लेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब तो देखते जाइए, एक अब शुरू हो गया, माइनस प्लस कैंसिल है कि नहीं। जब कैंसिल हो गया तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भिन्न वाला क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो 3x का 3x बटा में 4 अब प्लस 5x बटा में 9 इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कट गया, एक मरतबे यानी कि -1 अब प्लस 65/18। नीचे कुछ भी नहीं तो एक छिपा, 4 9 का लघुत्तम हमें लगता है कि 36 होगा। 4 9 36 9 इक्वल टू 18। 1 का लघुत्तम क्या होगा, 18 ना होगा। 1 से भाग देंगे 18 में तो 18 मरतबे में कट जाएगा। 18 में 1 से गुना करेंगे तो -18 प्लस 18 से 18 कैंसिल, बच गया 65। अब देखिए 27 20 से 47x नहीं होगा, बटा में 36 बराबर में घटेगा तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा कि नहीं होगा, बटा में होगा। अब देखिए काट सकते हैं, 18 दूना 36 और 47 कैंसिल कर सकते हैं। देखिए नीचे कुछ भी नहीं था, एक से पहला x में 1 से गुना करेंगे तो x अब बराबर में 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये यानी कि x बराबर कितना गया 2 आंसर। लेकिन अभी यहाँ रास्ता आपका समाप्त होता नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब y का मान निकालना है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक कौन है तो वो है 3x बटा में 2 था, -5y बटा में 3 इक्वल टू -2, जबकि 3 की 3 गुने x की जगह पर 2 आ गया है, बटा में 2 -5y बटा में 3 इक्वल टू -2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, प्लस में बन जाएगा माइनस हो जाएगा, -5y बटा में 3 इक्वल टू -2 आप प्लस तो जाएगा माइनस में 3 -5y 3 इक्वल टू -5 हो जाएगा। नीचे कुछ भी तो 1 होगा,
5 में 1 से गुना करेंगे तो -5y इक्वल टू -5 15, माइनस से माइनस कैंसिल 5 15, इसलिए आपका आंसर आ गया y। इस तरह से आपका x और y का मान आ गया, देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसलिए y इक्वल टू x और y का मान निकलेगा तब है ना। तो देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन को हम उतार कठिनाई ना हो। चलते हैं, फर्स्ट है ये क्या है, फर्स्ट है, आई सेकेंड है। तो क्या करेंगे, ये 3 है, ये 4 है। आपको क्या बताया था इसके पहले वाले में, 4 को ऊपर और 3 को नीचे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर, अब देखिए 4 दूना 8x प्लस 4 तिहाई 12y इक्वल टू 11 चौका 44 है ना। और उसी तरह सेकेंड समीकरण 3 दूना 6x माइनस 4 दूना नहीं 4 तिहाई 12y, कितना y 12 इक्वल टू 24 तिया 72 होगा, नहीं हाँ ठीक है, 4 तिया बढ़ेगा 2 और 3 दूना 6 एक साथ 72 होगा, माइनस है। देखिए यहाँ प्लस माइनस अपने से कट जा रहा है, तो क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर खत्म। 8 6 14x, ठीक ना, बराबर, लेकिन यहाँ माइनस है तो जोड़ेंगे घटेगा, तो 44 में से 72 घट जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 4 घटता 8, आई हो गया 6 में 4 घटता 2, 14 दूना 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, जबकि 2 के 2 गुना x जगह पर 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। और लेकिन हमने क्या गलती लग रहा है कर दी है, यहाँ पर है माइनस है ना, तो सॉरी यहाँ पर -2 होगा, क्या होगा, तो x जगह पर कितना -2, 2 दूना -4 प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक ना। माइनस है तो जाके प्लस 3y इक्वल टू 11 प्लस 4, 3y इक्वल टू 11 4 15 और 3 के पारा में 15 कई मात्रा में 5 मात्रा में, y का मान भी मेरा आ गया 5। लेकिन ये स्टेप को बढ़ा दिया है, क्या बोला था कि y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान निकाले, तो इसलिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू mx प्लस 3, जबकि y के मान आया है 5, m के मान नहीं दिया हुआ है, गुने x का मान दिया हुआ है -2 और प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या इसको लिखेंगे 5 के 5 अब -2m हो जाएगा और प्लस 3, प्लस में देने का माइनस होगा 5 और -3 इक्वल टू -2m, 5 में से 3 घटाता 2 हो जाएगा इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल का मरतबे में 1 मरतबे में माइनस है, इसलिए m बराबर कितना आ गया
-1। इस तरह से आपका ये आंसर क्लियर हो गया। और इसके देख लीजिए दोबारा ध्यान से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तीसरा एक कह रहा है दो संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो इन्हें ज्ञात कीजिए ना। कोई बात नहीं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। माना कि पहली संख्या पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्याओं का अंतर यानी कि प्रश्न से तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। बोलता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है यानी कि पुनः प्रश्न से एक संख्या तो एक संख्या x, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या की कई गुनी है 3 गुनी है तो एक में 3y, ठीक ना। इस सेकंड हो गया। अब इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 26, जबकि x का मान कितना है 3y, तो x जगह पर कितना होगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से 1y घट जाएगा तो 2y हो जाएगा बराबर में 26। तो 13 मरता नहीं, इसलिए y बराबर कितना गया, x का मान नहीं आया है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में रखी जाए 2 में रखी, बात पर कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर में 3y, जबकि x तो मान नहीं है, x के x, जबकि 3 के 3 गुने y की जगह पर कितना आया है 13, तो x बराबर 13 39। इस तरह से आपका 3 का 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे 3 के 2, 3 का 4। इस तरह से आपको एकदम लाइन बाई लाइन प्लेलिस्ट सबका बनाया हुआ है। आराम से आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ मेरे वीडियो को शेयर करें।